मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने पहुंचे कैंडिडेट्स के ऊपर एक बार फिर से पुलिस ने लाठियां जम के बरसाई है और एक बार फिर से वहां पे जितने भी कैंडिडेट थे वो इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है और एक बार फिर से नीतीश सरकार की पुलिस क्यों लाठियां बरसा रही है कैंडिडेट्स के ऊपर, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज फिर से एक बार ऐसी खबर आई जो एक बार फिर से नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे बीपीएससी टीआरई के जो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। दरअसल उन लोगों का मांग था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए और इसी को लेके वो लगातार जो है एकदम से प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले शिक्षा मंत्री का भी घेराव किया गया था और तब शिक्षा मंत्री जब वहां पहुंचे थे तो वो एकदम से घबरा गए थे। उसके बाद उनके साथ जो भी उनके गार्ड थे वो उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाले थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी जो है एकदम से ये रिजल्ट जो है वो जारी करने वाले हैं, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके 10-12 दिन बीत जाने के बाद भी जब रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो आज यही बीपीएससी टीआरई 0.3 के जो भी कैंडिडेट्स थे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे वो लोग सीएम हाउस के घेराव करने के लिए पहुंचे। लेकिन वहां उनका पहुंचना ही था कि पुलिस एक बार फिर से ताबड़तोड़ उनके ऊपर लाठियां बरसाना शुरू करती है। लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं। अब उन कैंडिडेट्स का कहना है कि भाई साहब 4 महीने से हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा, तो सरकार हमारी सुन नहीं रही है। अब तो सरकार या तो रिजल्ट जारी कर दे या फिर हमको फांसी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार इस बात के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार जो ये तीसरा एग्जाम है बीपीएससी टीआरई, इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में अगर बातचीत हुई और कहा गया कि भाई साहब जितना पद था उतनी वैकेंसी नहीं हो पाई, तो एक बार में जितना रिजल्ट आया है उसके बाद भी एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। मतलब आप इस बात से समझिए कि जो रिक्त पद थे वो पूरा नहीं हो पाए थे और ऐसे में जितने लोगों का चुनाव हुआ उसमें से बहुत सारा रिक्त पद जब खाली रह गया तो ये हुआ कि दूसरे बार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद कई कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट नहीं आया था वो लोग इस इंतजार में हैं कि भाई साहब अब रिजल्ट आएगा और शायद उसमें हमारा नाम होगा। इसी को लेके वो 4 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई साहब जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो हमारा रिजल्ट जारी किया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि हमें पता चले कि ये आखिरकार ये बात कहाँ है और किस किस का रिजल्ट आया है। हो सकता है उसमें से कुछ और लोग हों जो दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं, लेकिन सरकार इस बात को सुन नहीं रही। अगर आपको डिनाई ही करना था तो जो शिक्षा मंत्री हैं वो पहले ही कह देते कि भाई साहब हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी अभी नहीं करने वाले या फिर हम करेंगे ही नहीं, सप्लीमेंट्री जैसा कुछ होगा ही नहीं, तो वो और बात थी। लेकिन उम्मीद और आस जगा के कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने वाले हैं, जब उनका घेराव किया गया शिक्षा मंत्री का तो उन्होंने भी कहा कि भाई साहब हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया और आज कैंडिडेट्स जब सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे तब उनके ऊपर पुलिस जो है वो लाठियां बरपानी शुरू करती है, दौरा दौरा के मारना शुरू करती है और एक बार फिर से कैंडिडेट्स जो है वो इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि ये पहली दफा नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार की सरकार में कैंडिडेट्स के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठियां चली हो। यहां तक कि विधायकों और सांसदों के ऊपर भी लाठियां चली है। ऐसी खबरें जो है तमाम चीजें देखने को मिली है और एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि भाई साहब अब जो है सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जो कैंडिडेट्स पहुंचे थे उनके ऊपर भी ताबड़तोड़ लाठियां चली और एकदम से ये क्लियर हो गया कि अब जो है इनको इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि इनको ये समझना पड़ेगा कि इंतजार करें, क्योंकि यहाँ पे तानाशाही चलती है सरकार की। सरकार जब मन करेगा रिजल्ट जारी करेगा, सरकार का मन नहीं करेगा रिजल्ट जारी नहीं करेगा। आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये आपकी समस्या, ये आपका प्रॉब्लम है। सरकार तो अपने पुलिस से आपके ऊपर लाठियां बरपा देगा, तो आप भागिए, आप चिल्लाइए, आप कहिए कि हमको जो चाहे वो कर दो, लेकिन सरकार के कानों के ऊपर जू तक नहीं रेंगने वाला। एक बार फिर से
नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगने लगा है कि भाई साहब जब भी कुछ बात होता है, आप तुरंत से लाठी चलवा देते हैं, आप तुरंत से कह देते हैं कि भाई साहब इनके ऊपर लाठी चलवा दिया जाए और इस तरीके से पुलिस जो है लाठियां बरपा देती है, ये कहां तक ठीक है? और जिस तरीके से वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें क्या त्रुटि थी ये भी पता होना चाहिए। तमाम बातें जो है एकदम से सामने आ रही है और एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।